क्या बोला, write a program to make an MS space and you can go for accessing by the using keyword. बेटे कल क्वेश्चन चेक महिंद्रा का, इसे मैंने सुबह के झंकार को पढ़ा दिया। हम नहीं चाहते उसका तो किसी कारण टॉपिक छूट जाए इंटरव्यू में, राइट अनुराग? हम नहीं चाहते। मैं प्रोग्राम नहीं बनाऊंगा, लिंक दे देता हूँ, ठीक है? अपना बैठ के बनाते रहना प्रोग्राम। एक तो मैंने डाल दिया इस लिंक को, इसका अनुवाद अभी सॉल्व कीजिए। और सिंक्रोनस कॉल बैक बाय ADO.dot बाय द फंक्शन को एग्जीक्यूट बिगिन एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी और बिगिन एग्जीक्यूट एंड। ये बात सेकेंड आ जाओ, using in C#। मैं थोड़ा प्रोग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूं। देख, एक नेम स्पेस है माई कंपनी, उसके अंदर एक और नेम स्पेस है, बोलो कौन? प्रोजेक्ट। एलियास बेटे तब बनाएंगे जब तक स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड ना। ठीक है? और जब तक नेस्टेड नहीं। तो माई कंपनी बंद है प्रोजेक्ट के अंदर, और माई कंपनी बंद है बोलो कहाँ? पीसी के अंदर। पीसी के अंदर तुम्हारा माई कंपनी, और माई कंपनी के अंदर बोलो प्रोजेक्ट, और ये हमारी क्लास। क्या यार? आउटर नेम स्पेस डॉट इनर नेम स्पेस डॉट इनर नेम असाइन टू प्रोजेक्ट। उसके बाद एलियास का नेम डॉट क्लास का नाम, देन ऑब्जेक्ट का नाम, then new alias name dot class। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा? हो गया? लिख रहे हैं वही इंटरव्यू बोल के अपना गंदा दिमाग मत करना।
हमें जब पढ़ाई का तो कर्सर हमें सिखाया गया था, कर्सर इज एक्सटेंडेड पॉइंट। पता मतलब क्या हुआ कि मैं आपको ये कंप्यूटर टच नहीं करने दूंगा, आप माउस से काम करो। माउस इज ए ब्लॉक, इट इज हैविंग ए वन कर्सर, ठीक है। इट इज एक्सटेंडेड पॉइंटर ऑफ दैट एरिया। ये मैं पुणे में सिखाया गया, दुबई के गोखले में सिखाया था कि व्हाट इज कर्सर। गेव देवी, आई एम गिविंग यू 10 items on the display board and don't try to attempt to touch any record of that display board. I am giving you one chhadi called marker or any mouse which has got a point cursor, which has got a cursor, but this is a forward only cursor, so that you are getting item by the cursor. तो तुम जो भी मूवमेंट करोगे कहाँ पे होगा, सर्वर साइड होगा ना कि क्लाइंट साइड होगा। So cursor is a memory block in database server or extended pointer which can point। और बेटा बाय डिफॉल्ट कर्सर कहाँ होता है, BEOF and EOF, beginning of file and end of file. This is known as in file pointers in C. And there is a function called seekg or seekp. The man knows better C and data structure with a file handling. He can go for learning better what? F open, F close, सुनना, F open, F close. Here we say open and close. And within F open, F close, there is seekg. There is a what? Seekg. And seekp. अब सर अमित सिंह ने बोल दिया, आप जिसको भेज रहे हो ना, ये मस्ट बी गुड इन सी एंड डेटा स्ट्रक्चर। मसला कल नहीं होगा, अब मैं उसका इंटरव्यू नहीं करा। पता है अनुराग से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इन नालायक बच्चे अपना टाइम खराब करते बोलो कौन जॉब सर्च करने के चक्कर में। तुम पढ़ते रहो, घात में बैठे रहो। हमारे अंकल, जब मौका आए तो दौड़ जाओ। अब वो जो पढ़ेगा पूरी रात, वो बनावटी पढ़ाई करेगा। Am I right? So cursor is a memory block in database server or known as extended pointer. Which point? मत करना बेटा record. Which point? The BEOF, beginning of the pointer. Which point? Which point the base address or which point the base address or beginning of the file, BOF, beginning of the what? File. Okay, and by cursor we लिखते चलना यार, and by cursor we can manipulate the record row by what? Declare for memory block. ओके, ध्यान देखना करे, ये पूरा मेमोरी ब्लॉक है। ये बीच में कौन है बोलो, कर्सर।
This steering is a cursor. Declare, second, which, what, which, status, third, open, close, and what? Most monocon. Fetch. For what? Condition. You can remove this condition. You can apply while loop to while loop to jump on what? Certain what? What? Certain. And एक मिनट और ठीक है. It is up to you. The logic. It is up to you. How many programs you can make for the cursor. But if you ask any developers of database, like Pankaj Dwivedi sir, only Pankaj Dwivedi sir, you can ask on our Facebook. He's my Facebook, Pankaj Dwivedi. He is the best man to guide you. Okay, where is the use of cursor? I haven't seen in my life the knowledge like database of this man. I haven't in my life. हमने इसके ऐसा नॉलेज वाला डेटाबेस का बंदा पूरे सीआर में नहीं देखा. Not in USA right now this time. मेरे इसका बंदा है. आप इनसे पूछना where is the use of cursor? ये बोलेगा हमने कर्सर यूज किया था बैकअप लेने के लिए, किसी टेबल के सर्टेन रिकॉर्ड का बैकअप लेना. I want to have a backup of certain records of that table. So in this case, we have to manipulate the row by row. Otherwise, database has given the feature called backup. But there, uncle, you cannot have any provision to choose certain records to be checked and you can go for. If you go for backup, you have to take a complete table records backup, not a partial backup. So partial backup can be taken by the what? Cursor. Record number 6, record number 8, record number 12 का मुझे backup लेके दिखाओ. It means I have to go in a while loop. So what is the difference between fetch status and the while loop? If I say you show me 1, 2, 3, 4, 5 or 6. 6. It means fetch status till not this is called BEOF, BEOF and what? EOF. But if I say I wanna get a, ये अंकल रो के नाम है, रोल नंबर है ये. I wanna get 2, 3, 2 and 3. It starts with a what? While loop. To write a program in cursor for only getting a second row, don't uncle apply fetch status. Only go with the what? While loop. As I do with for loop with the if conditions. Write a program via cursor to iterate entire records of any X column. Go with the cursor, row by row. Then you go with the fetch status. Area of implementation. Backup. And backup of database by what? पूछने का संदीप तुमको फंसा देगा इंटरव्यू में. वो कर सके 100 गलतियां गिना देगा और तुम एक ही चीज बोलो
हमें अपने प्रोजेक्ट का बैकअप लेना है किसी सर्टेन रिकॉर्ड्स के ऊपर, फिर कुछ नहीं बोल पाएगा। तो बैकअप ऑफ डेटाबेस बाय कर्सर इन एसक्यूएल सर्वर। Uncle, this is the program for taking the back of the database server. Now here applied here fetch status. Uncle, ये वाला प्रोग्राम में क्या है, एक टेबल मैंने कहा ना अंकल, आप मेरे को समझिए 2 कॉलम का बैकअप दो। सुनो टेक अनुराग, डेटाबेस में अंकल ऐसी कोई फीचर नहीं है जहां मैं सिलेक्टेड कॉलम का बैकअप ले सकूं। आप अगर डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे हो, अभी मैं जो बोल रहा हूँ मुझे पंकज ने सिखाया था ये चीज। एक टेबल है, 16 कॉलम्स है, हमने कॉलम का नाम चूज कर लिया, सॉरी हमने टेबल का नाम चूज कर लिया। जब अंकल बैकअप का लेने का समय आता है, वह कॉलम का नाम नहीं आता है, टेबल का नाम आता है। हमने अंकल टेबल पे क्लिक कर दिया, अब दिक्कत क्या होगी, उस टेबल के सारे कॉलम के बैकअप कहाँ जाएंगे बोलो। But I want to take a backup of only few records. No, baby. I want, second question, I want to take a backup of few columns only. Yes, sir. मुझे किसी certain column का backup लेना है। नहीं, मुझे certain records का backup लेना है। There are two ways. There are two methodology for implementing a backup for database server. Or you can apply. देखिए अंकल, ये जो बैकअप ले रहा है, ये सारे कॉलम का बैकअप नहीं ले रहा है, ये कुछ सर्टेन कॉलम्स का बैकअप ले रहा है। और आप ये हटा दोगे ये और वाइल लूप लगा दोगे, बोलो कौन, वाइल लूप, वाई CTR लेस देन 3, अरे बोल यार, या 5 एक इंक्रीमेंट कराएंगे, अरे बोल यार, जब भी लूप में आएंगे वो रिकॉर्ड कहाँ जाएगा बोलो, बैकअप में जाएगा। और देखिए अंकल बैकअप में, और देखिए वाइल के अंदर क्या लिख रहा है, और डेटाबेस की पाथ कहाँ रखता है, देखिए यहाँ पे डेटाबेस का नाम, पाथ फॉर बैकअप फाइल, फाइल फॉर बैकअप, यूज्ड फॉर फाइल नेम। अब तो कर लोगे यार। तो दिस इज अ बैकअप डेटाबेस, तो बैकअप इज रनिंग विद इन दी व्हाट योर यस। लाजवाब बंदा, इतना अच्छा लिखता है। देखो बॉस, देखो देखो देखो, ये देखो बेटे, ये लाइन देख, हाउ टू बैकअप डेटाबेस यूजिंग कर्सर इन एसक्यूएल सर्वर, और नीचे देख बैकअप ऑफ ऑल डेटाबेस। बेटे इससे पता क्या कर दिया, अपने ब्लॉक के अंदर, सुनना, अपने ब्लॉक के अंदर बेटे टेबल नहीं रखा, अपने ब्लॉक के अंदर क्या रखा, सारे डेटाबेस का नाम रखा। ये बेटे मत कहना कि मैं कर्सर से रो बाय रो मूव करता हूं, मैं कर्सर से बनाता हूं ब्लॉक, मैं उस ब्लॉक में कुछ भी रख सकता हूं। मैं इस ब्लॉक के अंदर बच्चों को देखता हूं, सारे बच्चे क्लास से बाहर निकाल जाते हैं, मैं इस ब्लॉक में अब चेयर को देखता हूं, मैं ब्लॉक में कुछ भी रख सकता हूं बेटे। ये मत कहना उस ब्लॉक में केवल क्या होंगे बोलो, केवल टेबल होंगे। दैट ब्लॉक कैन हैव डेटाबेस, दैट ब्लॉक कैन हैव अ टेबल, एनीथिंग कैन हैव। आई कैन गो बाय इटरेशंस। लिस्ट बॉक्स में हम फाइल भी रख सकते हैं, हम लिस्ट बॉक्स में रिकॉर्ड भी रख सकते हैं रो बाय रो, हम लिस्ट बॉक्स में इमेज भी रख सकते हैं, पर लिस्ट बॉक्स नेवर सेज आई कैन हैव ओनली व्हाट रिकॉर्ड्स इन दैट लिस्ट बॉक्स।
That's why cursor is a dynamic by nature for that location. So please, Amazon खुला हुआ है. Backup all database at once in 2008 using a cursor. बहुत से अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है बेटे? आपके सिस्टम के पूरे डेटाबेस का बैकअप लिया गया. नॉर्मल जो बैकअप लेते हैं That is using cursor. बट डार्लिंग चक्कर क्या है ना, आप एक डेटाबेस का बैकअप लोगे बेटा, फिर सेकंड डेटाबेस का बैकअप लोगे. आप एक बना दो स्क्रिप्ट. तो पंकज सर को 2010 में क्या सिखाया कि मैंने कहा सर मेरा कर्सर अच्छा है पॉइंटर के लेवल पे, बट रियल यूज क्या कर्सर का. देन ही हैज टेकन माय क्लास पर्सनली यार. He had given the situation. If I have got 10 database in my system, tell me, if you don't know baby cursor, how you can take a backup? I said you go for first database, wait for that. You go for second database. Can't you write one script? Can't write one script. वही तो करना बेटा, can't write one script by using cursor. So that in a one shot, it can take entire backup. And you call script in proc. Listen, na? You write cursor in program in what procedure, and from the front end, if you click on button, it can take entire backup. Yes, sir. You write that program within the what procedure. और आप बोल दो अगर proc support नहीं करता है cursor को, तो sorry. अब बेटे प्रॉब्लम साला ये है कि हम कर्सर को कॉल नहीं कर सकते हैं डेटाबेस आई मीन फ्रंट एंड से. उसको प्रॉक के अंदर लिखना पड़ेगा. आई हैव रिटन द कर्सर इन प्रॉक फॉर टेकिंग अ बैकअप, नॉट ऑफ इंटायर रिकॉर्ड्स ऑफ फ्यू रिकॉर्ड्स. और आई हैव टेकन द कर्सर फॉर द बैकअप इंटायर डेटाबेसेस. व्हेन आई एम वर्किंग .NET, नाउ द प्रॉब्लम वाज पंकज द्विवेदी. ही वर्क 9 years इन माइंड मदरसा सुमी. वो साला सीनियर बॉस था उसका, काम्बोज का. उस बंदे ने 9 साल काम करे डेटाबेस के ऊपर माइंड में. अब उसको लगा कि मेरी लाइफ डेटाबेस की ओर जा रही है. ये वाला गो फॉर लर्निंग .NET एंड टू स्विच ओवर फ्रॉम डेटाबेस टू व्हाट फ्रंट एंड. उसको पता कि ज्यादा पैसा डेटाबेस के ऊपर नहीं है. एंड ही लेफ्ट डेटाबेस. नाउ ही इज इन हैंडलिंग बोथ डेटाबेस प्रोजेक्ट्स एंड व्हाट फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स. अब देखो बेटे क्या लिंक हो गया. मैंने चला के देखा हुआ है इसको, फर्स्ट क्लास चलता है. अब देख बेटे, जो आपको हम दिखाना चाह रहे हैं वो सब ठीक से देखिए. देख बेटा क्या लिखा है. एक लाइन अपने लिए काफी था समझने के लिए. डिक्लेयर कर्सर का नाम सुना, कर्सर फॉर सेलेक्ट नेम एज डेटाबेस from sys databases. बेटा उस ब्लॉक में साला क्या आ गया, बोलो क्या आ गया? डेटाबेस का नाम आ गया. बस ये सिंटैक्स मेरे को देखो. ये डार्लिंग टेबल आता, स्टाफ फ्रॉम टेबल नेम लाते. अरे बोलो यार. तो इनको कल जब एक क्लास हो चुका कर्सर का, हमने जो इनको लास्ट क्लास में कराया था, आई हैव टेकन द टेबल इन दैट कर्सर. सो कर्सर इज नॉट बेसिकली meant for only manipulating a row by row. If I have anything in my mind, I can go for cursor. ऐसे सबको देख रहा हूँ, सबको निकाल दो, भैंस को ले आओ, तुम कुछ भी ले आओ. I have a group of elements, I can go row by row. I never says, I can only point a row by row. ये बेटा आपका बोलना गलत हो सकता है किसी बंदे के पास. Now this one. So cursor is a memory block in database server or extended pointer which point the base address of this. आप यहाँ पे ये क्यों नहीं जोड़ते हो? By using cursor, you can make a block, and within the block, whatever you have, you can navigate by fetch, which can simplify your task. Write a script, and you can call that a script in proc, and you can call from the SQL command parameterized constructor. Yes, sir. ठीक है, चलो अब देखो. बट सर एक चीज है, रिकमेंड क्यों करते हैं कि कर्सर तभी यूज करने से जब बहुत नेसेसरी हो?
कर्सर जब बहुत नेसेसरी हो तभी यूज करना चाहिए। बेटे डेफिनेटली बेटा, अब सोचो इफ यू गो फॉर कर्सर मीन्स बेटा इफ यू हैव गॉट 1000 records in a table, true, and maybe you are applying cursor, it means Anurag, you are putting the cursor on the top and moving row by row, row by row. What is row by row? It executes every row. It means you pause the application and navigating row by row. But what is in SQL queries? So start from table name. They move from starting to what? Last, and they delocate the memory. But बेटे एक कर्सर चलने के बाद सुन, एक बेटा कर्सर चलने के बाद उसकी मेमोरी अब तक ब्लॉक में रहती है. Unless and until बेटा we don't go for deallocate the block. You wanna get in this example? You have 10 songs in a hard disk. What is beta window media player? Great example by Pankaj Trivedi. A great man. He says window media player gives you one dynamic box which can increase the size according to what number of songs. After listening a song, still that memory exists in a RAM. So if you apply more, they can degrade the performance. अगर ऐसा कोई कर्सर हो जाए कि मेमोरी ब्लॉक में कोई चीज आ जाए और नेविगेट हो जाए और ऑटोमेटिकली क्या हो जाए बोलो, वॉश ऑफ हो जाए, एप्लीकेशन टू गो फॉर कर्सर. बट यू हैव टू deallocate the cursor. It is behaving as a pointer. So you go for delete operator in database, in C or data structure, or you go for free. It means you have to free your resources. Free your resources. अपने कर्सर छोड़ो यार. Free your resources. बट सर क्या होता है कि जैसे आपने मीडिया प्लेयर कर दिया, मीडिया प्लेयर क्लोज भी कर दिया, नेक्स्ट जैसे ओपन करते हैं फिर क्लोज हो करता है. डार्लिंग, अगर आप deallocate कर दोगे ना, if you do close and if you go for deallocate, they can go for dispose the memory block. तो दैट्स मीन क्या मैं डिलोकेट नहीं करता हूँ. It is there. तो दैट्स मीन जो अपनी मेमोरी में या तो कैसे बनाता है या मेमोरी में रख के उसको क्लोज कर देता है. कनेक्शन डॉट क्लोज, कॉन डॉट क्लोज. बेटा व्हाट इज कॉन डॉट क्लोज? इट इज देयर इन पूल. तो बेटा व्हाट इज क्लोज? पॉइंटर. क्लोज पॉइंटर डजंट मीन कि पॉइंटर इज नॉट नेविगेटिंग. पॉइंटर इज इन रेस्ट मोड. इफ यू गो फॉर बेटा कॉन डॉट क्लोज, अब भूल जाओ कर्सर को. इफ यू गो फॉर कॉन डॉट क्लोज, इट मीन्स यू पुटिंग बैक योर टेबल इन अ पूल एरिया. Again go for con dot open and you go for read, start writing a cursor. बेटे deallocate से, तो deallocate कैसे करूं मैं कि मैं काम कर रहा हूं उसके ऊपर. तो you have to have a sense where you can't use cursor. Now come back to point. अब आ जाओ एक महान बंदे का कॉल लिंक खोजते हैं. डिसएडवांटेज ऑफ कर्सर. तो बेटा अब ये देखो कर्सर के ब्लॉक में तुम कुछ भी रख सकते हो. आप सोचना बेटे, सुनो, हम बनाते हैं बेटा फंक्शन. सुनना मेरी बात को. हम बनाते हैं फंक्शन. बेटे फंक्शन में मेमोरी ब्लॉक है, मानते हो इस बात को. हम बनाते हैं प्रॉक भी मेमोरी ब्लॉक है. पर बेटे हम प्रॉक और फंक्शन में क्या यूज करते हैं? एसक्यूएल क्लॉज. मानते हो? हम ये बोलते हैं हम कर्सर से बनाते हैं मेमोरी ब्लॉक. तो बेटे प्रॉक, क्रिएट फंक्शन एंड डिक्लेयर कर्सर. If you look at like this performance wise, again you start staying like this ready, create function से क्या होगा? मेमोरी ब्लॉक नहीं बनेगी क्या? पर बेटे फंक्शन का बेस पार्ट है, एग्जीक्यूट होने के बाद वो ऑटोमेटिकली मेमोरी को क्या करता है? वॉश ऑफ कर देता है. इसने टिप्स सीखा है पंकज सर से. तो मैंने कहा हमने बहुत लोगों से सीख के सुथरा अच्छा बन गए. तो क्रिएट फंक्शन को कॉल करेंगे अंकल, अगर काम खत्म हो जाएगा वो वाला पार्ट वॉश ऑफ हो जाएगा. क्रिएट प्रॉक करा, बात खत्म हो गई. बट अगर मैं कर्सर बनाऊंगा तो मेरे कॉल होने के बाद भी इट इज देयर इन दैट मेमोरी व्हिच कैन डिग्रेड द परफॉर्मेंस. एंड ऑब्वियसली सेकंड बच्चा कैन से, ये लड़का नहीं बोल सकता. बच्चा कैन से, ये लड़का नहीं बोल सकता. 5+ का बंदा है. बच्चा कैन से, अगर मैं किसी रो को, अगर किसी पॉइंटर को अगर रो बाय रो नेविगेट करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा बोलो?
परफॉर्मेंस डिग्रेड होगा ही होगा। बट परफॉर्मेंस डिग्रेड होने का रीजन अंकल रो बाय रो नहीं है, उस मेमोरी ब्लॉक बनी है, अब तक डिस्पोज नहीं हुआ। अच्छा कर्सर दिस मतलब बेटे मैं पता क्या बोल रहा हूं, एक फॉल्ट ऐसे समझना, एक एरे, एक फॉर लूप, और फॉर लूप में एरे का बेस एड्रेस नॉट इक्वल टू \0 i++ एंड आउट। सिमिलरली बेटा एक कर्सर, उसमें फॉर व्हाट, चले फॉर व्हाट, बदतमीज फॉर व्हाट, I can have for database, I can have a bulk of tables in database, I can have anything. By cursor manipulation I can go for reading each block by block. अगर बेटा मान लो हम फंक्शन बना भी लेते हैं तो बेटे फंक्शन मतलब मैं मल्टीपल डेटाबेस उठा के ले भी आऊं, मैं इटरेट कैसे करूंगा? बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो बेटे फंक्शन को और प्रोसीजर को और ट्रिगर को किसकी संज्ञा दी गई? बिजनेस लॉजिक की। और कर्सर किसकी संज्ञा दी गई? रो बाय रो मैनिपुलेशंस की। अब रो बाय रो बेटा ये तुम्हारा गलत हो गया। तो पंकज द्विवेदी ने क्या कहा? रो बाय रो का मतलब ये नहीं होता है रो, डेटाबेस का रो नहीं, रो में साले क्या पड़ा हुआ है। अरे बोलो यार, हम कभी डब्बा खोजते हैं कतार में, हम कभी लीची खोजते हैं कतार में, हम कभी आम खोजते हैं कतार में। रो बाय रो का बेटे मतलब ये नहीं हुआ टेबल का रो प्रतीक। रो बाय रो का मतलब ये हुआ कुछ भी पड़ा उस रो में, आई कैन, कुछ भी हो सकता है, ये मेरा फंक्शन प्रोसीजर नहीं कर सकता है बेटे। नहीं, तो ये बात हमें बाद में समझना है। रो बाय रो किसको बोल रहा है? रो बाय रो बोलता है तुम्हारे सामने कुछ भी आ जाए। आई ड्राइव द कार, समटाइम्स आई गेट अ बल्क ऑफ ट्रक्स इन माई फ्रंट। हम कभी जब जाते हैं गांव टाइप में, हम 10 पशु का वो भीड़ देखते हैं, हम ट्राइंग टू क्रॉस, हम कभी पानी का पूरा लाइन देखते हैं, हमारे सामने कुछ भी आ जाए, आई कैन नेविगेट। That cannot be done by function and stored procedure. ठीक है, चलो तो बेटा पहले वो पढ़ ले, मजा आ जाएगा। एडवांटेज एंड, तो एडवांटेज में आपका बैकअप प्रोसेस आ गया। अब देखते हैं महान आदमी क्या बोलता है। एज आई मेंशन अर्लियर, इसे बेटे जो साइट है ना, ये आपके एसक्यूएल सर्वर का आंसर, मतलब ये इट इज अ साइट फॉर ओनली डेवलपर्स, जिसका ब्लॉग पढ़ता है मोस्टली। देखो वही मैंने पढ़ा आपको सिखाया। देखो कर्सर एग्जांपल, दिस इज हाउ कर्सर वर्क्स, फेच एंड कर्सर व्हाट, एडवांटेज आगे करा वो प्रोग्राम में क्या दिखाऊं यार, है था क्या? अब देख बेटा यहाँ पे कर्सर आर बेस्ट यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग रो बाय रो ऑपरेशंस। बेटे इसी को नहीं समझ पाते रो बाय रो ऑपरेशंस किसको बोलता है। बेटे अपने मेमोरी ब्लॉक में कुछ भी तुम डाल दो, that can't be accomplished with set based operations. That is when you need to fire a stored procedure once per row in a table. बेटे क्या बोल रहा है आप समझने मेरी बात को प्रतीक। डार्लिंग एक हम बनाते हैं प्रोसीजर, बनाते हैं तो वहां लिखते हैं बेटे स्टाफ फ्रॉम टेबल ले। वो डार्लिंग क्या होता है, सारे जब तक वो प्रोसीजर सारे रिकॉर्ड को नहीं दिखा देगा तब तक उसका तो एग्जीक्यूशन रोक नहीं सकता है। इससे बहस मत करना, ये ब्लॉग है माइक्रोसॉफ्ट साइट का। अगर बेटा यहां देख रहे, अगर मैं कर्सर को डाल दूं बेटे किसमें, प्रोसीजर में, तो आई कैन गेट सिंगल रो एट वन टाइम। अगर कर्सर प्रोसीजर एग्जीक्यूट करेगी तो कर्सर कितना डेटा देगा बोलो, एक रो देगा। बट अगर मैं स्टाफ फ्रॉम टेबल नेम लिखूं बोलो कहां पे, प्रोसीजर में,
सारा रिकॉर्ड दिखाएगा मेरे को। Which can have hang-on situations. As well as scrolling a word file by the mouse. प्रोग्राम नहीं देखना है, प्रोग्राम नहीं देखना है मेरे को, प्रोग्राम से कोई मतलब ही नहीं। डिक्लेयर कर्सर किसको 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 डाल दिया, दिस और देख लगा दिया कंडीशन, इफ इट इज दिस। अब देखो दिस सेम प्रोसीजर कैन बी अकम्प्लिश्ड in a singly nested while loop, but cursors are better option for performance. For more than one nested loop, you should use a while loop. मैंने क्या कहा बेटे, while loop लगा दो। अगर डार्लिंग while loop लगा देंगे, साले हम जहां तक चाहेंगे वहीं तक मेरा बोल क्या चलेगा, बोलो रिकॉर्ड चलेगा। अरे while CTR less than 10 और I++, अरे बोल यार, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, हम 1 का गैप रखेंगे, I+2 कर देंगे यार, 1, 3, 5, 7 आ जाएगा। बट बेटा अगर फिच स्टेटस इक्वल टू 0 करोगे, इट इज सिमिलर टू व्हाट, से स्टार्ट फ्रॉम टेबल में, am I right? जब तक लास्ट रिकॉर्ड, you can get a performance of cursor if you apply what, while conditions. Otherwise, if you want to go with the fetch status, it will go till what, last of the records. That's why in last class I applied no while and no fetch status, only fetch next. It shows only single row at one time, one more fetch next row. पर बेटा अगर मैं लास्ट क्लास में while fetch status लगा दिया होता, फिर स्टार्ट फ्रॉम टेबल नेम और उसमें कोई अंतर नहीं हुआ होता। अरे बोले यार कि बेटा इसने लगाया, कंडीशन लगाया, इस प्रोग्राम को ठीक करके देख लेना, ठीक है। सो सर ने लगा दिया कंडीशन, 8000 से पहले तक का रिकॉर्ड दिखाओ मेरे को। और बेटा नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ यू कैन मेक अ नेक्स्ट ममता सिंह मरसर, उससे भी सीखा। थर्ड पॉइंट, उसी के बैच की लड़की थी और वो 2004 की लड़की पास आउट थी। उसका आंसर सुनो सर, उसका आंसर सुनना। सक्सेना टीचेज इन अ सेंटर ASP.NET, फाइन। ही टीचेज, सुना ठीक से, ही टीचेज द पेजिंग इन ग्रिड व्यू, राइट। Uncle, it's the worst, not Saxena, it's a very worst paging in grid view. My Microsoft companies ask me why. What the first is ready, what does the first says? He connect to database, true? He apply adapt.fill. Now he has got 1000 records in table in data set. इस साले के पास 100 रिकॉर्ड, 1000 रिकॉर्ड अंकल टेबल के डेटा सेट में आ चुके हैं, और बदतमीज ये करता है ग्रिड व्यू का रो साइज या पेज साइज 5 या 10। तो आपको क्या लगता है, आपको 5 रिकॉर्ड मिल रहा है? अरे बदतमीज, आपके पास 1000 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं, आप उसमें से क्या शो कर रहे हो, बोलो ओनली 5। And Mamta Singh pointed, sir, what you are teaching in a center, I said, what is wrong in this? Sir, please, you really first copied 1000 records in data set, then you apply cursor on grid view, sorry, paging on grid view. It means data is already kept in what? Data set. मैंने यहाँ पे 100 कीजी रख दिए, टॉफी बेटा एक ले ले, बच्चा दौड़ के पीछे देख लिया कदे नहीं, देख लिया कदे नहीं। तो अगर आप डिस्कनेक्टेड पे पेजिंग करोगे, हैव यू गॉन मैड? पेजिंग करना है तो कस्टम पेजिंग करके दिखाओ। एंड टफेस्ट टॉपिक ऑफ इंटायर डेटाबेस इज कस्टम पेजिंग, और वो बिना कर्सर का आप नहीं कर सकते। वो कौन करता है? yahoo.com करता है, उनका मेल बॉक्स।
दैट्स कॉल्ड कस्टम पेजिंग बेटा। आपने क्या कर दिया, दिमाग लगाना, आप डेटाबेस के पास गए और अडैप्ट डॉट फिल करी, सारे डेटा सेट में कितनी रिकॉर्ड आ गई, 1000 आ गई, और बंदर तुम लिख रहा हो रिव्यू का पेज सही, वाह कर सकते, वेरी गुड कर सकते। नहीं आया समझ में? अरे बेटा डेटाबेस से 5 रिकॉर्ड लेकर आओ, अगली बार क्लिक करे साले कितना लेकर आओ, 5 से 10। ये बेटा एक ही दुनिया में आदमी कर सकता है, बोलो कौन? नहीं आया समझ में? आप जाओ गूगल पे, चले जाओ। एग्जैक्टली दैट्स कॉल्ड बेटा, इसी को तो गधे को कल बोला था उस दिन, सर्वर साइड कर्सर। और तुमने बंदे गधा जो करा है सीएससी नोएडा में, या मेरे द्वारा, मैं तो कराऊंगा नहीं पहली बार, या सक्सेना की शिकायत नहीं कर रहा हूं, तुमने बेटे डिस्कनेक्टेड से क्या करा, बोलो पेजिंग करा रहे बंदर। और साले जाकर तुम करके दिखाओ, तुम डेटा रीडर को पेजिंग में यूज नहीं कर सकता। एग्जैक्टली आपने गलत पढ़ा है बेटे। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट बोलता है, अगर आप ग्रिड व्यू सुनना, ग्रिड व्यू डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू RD करो, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। और तूने बदतमीजी अगर पेज साइज 5 दे दिया, बोलो कौन 5, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, अब तुमको यूज करना पड़ेगा, बोलो कौन डेटा सेट। ये क्वेश्चन था बेटे। यस बेटे, RD में वो कनेक्टेड कोड में सारे रिकॉर्ड उठा के देता है, ये क्या है अपने मेमोरी ब्लॉक में रख लेता है। इसलिए ग्रिड व्यू का पेजिंग डेटा रीडर के द्वारा बल्कि ये बात था ममता सिंह के पास, नालायक ने बाजी मार लिया, मर्सर में जाकर सर या कस्टम पेजिंग करना पड़ेगा, और कस्टम पेजिंग करने के लिए बोल तो दिया कर्सर कर लो। पहली बार कनेक्ट करा, प्रोसीजर चली तो कितना रिकॉर्ड आया, बोलो 5, अगली बार चली तो 6 से 10 आया, फाइल पॉइंटर, अगली बार चली तो 10, 11 से 16 आया। और यहाँ कौन सी पेजिंग हो रही है, साले पहले रिकॉर्ड पूरी कहाँ गई, लोकल एंड पे, अब तो 5-5 में दिखाया करे। ठीक है, अरे बहुत अल्टीमेट दे रखा है, इसको पढ़ो ना यार, मुझसे क्या पढ़ो। अनुज, ओ माय गॉड, किसी का इंस्ट्रक्शन हुआ है यहाँ पे, हेड स्ट्रॉन्ग में। ही इज अ मैन वर्क 11 years इन न्यूक्लियस। सलाम से बात करें, कैसा रहा बेटा? अब बूढ़े को सलाह कहोगे प्रोग्राम तो बना ही देगा। डिक्लेयर कर्सर का नाम, कर्सर फॉर सिस्ट ऑफ फ्रॉम टेबल नेम, ओपन कर्सर, फिच, नेक्स्ट एंड क्लोज। इससे कितना रिकॉर्ड आया, प्रतीक 1 आया, साले को कहां पे डाल दो, प्रोसीजर के अंदर। अब डार्लिंग क्या होगा, प्रोसीजर एक बार 1 रो देगा। और सुनना, इसमें लगा दो काउंटर, हर बार एग्जीक्यूट होगी 1 से 5 देगा। अरे बोल यार, अब कहां से कॉल कर लो, ग्रिड ये बेटा आपका करता है, yahoo.com करता है। आप जाओ yahoo.com में क्या करो, आप पहली बार मेल बॉक्स खोलो, यू हैव 1000 मेल्स। अगर डार्लिंग डिस्कनेक्टेड से होता तो 1000 मेल्स पहले कॉपी हो गई। अगर बेटा मेरा मैं प्रोसीजर में सिस्टम फ्रॉम टेबल नेम लिख दिया होता तो प्रोसीजर तो शिट पूरी रिकॉर्ड दिखाने के बाद हमें देता। और पेजिंग का मतलब क्या होता है तुमको पता है, रो बाई रो, और रो बाई रो एक ही बंदा कर सकता है, बोलो कौन, पेजिंग। तो बेटे सर्च करो कस्टम पेजिंग इन ग्रिड व्यू, आपको मिल जाएगा पूरा। तो बेटे कस्टम पेजिंग इन ग्रिड व्यू सर्च करोगे, याद रखना पहले, अगर कस्टम से ना करे कस्टम पेजिंग इन ग्रिड व्यू करोगे तो आपको पहले प्रोग्राम मिलेगा, बोलो किसका, कर्सर इन प्रोसीजर का। और उसको कहां से कॉल करना है, बोलो SPX पेज के
कोड और जो तुमने कर्सर करा है, पेजिंग करा है, बेटे भूल के मत बोलो तो पेजिंग नहीं, तो सब पीछे ला के छिपाने वाली बात, राइट? जब मैं जाता हूँ ससुर जी के पास, पेट टाइट कर देता हूँ, हाँ पतला हो गया, गुड, अच्छा आ गया, ऐसे कर देता हूँ। कि मेरे पेट पे 10 घंटा लेक्चर देते हैं, बताओ पेट अंदर तुम्हारा क्यों नहीं गया, तुम वॉक नहीं करता है यार, कहाँ फंस गया? मैं जाते पहले मेरी क्लास लगती है, चला बैठा नहीं कि हाय हेलो नहीं हुआ, पहले क्लास लगनी शुरू हो गई, आपने है लिख लिख लिख, अब बैठे हुए पेट को देखते रहते हैं, तो मैं कसंदर कर लेता हूँ आपको, अब देखते रहो, कसर दबा दिया, चला गया पेट अंदर, हाँ ठीक है अब सही हो गया, अच्छा आ गए भीतर, लो पेट निकाल दिया, कर्सर बाहर। ये कहानी कर्सर, ये तो ब्लॉग बनता है और क्या है, ठीक है? अब तो नहीं भूलेगा, तो बेटे 3 प्रोग्राम दे दिया, कर्सर से एक टेबल का सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स और कर्सर से डेटाबेस का कौन इंटायर रिकॉर्ड्स, और बच्चे वाले प्रोग्राम में ना दे भी दे दे, जैसे दीपक यादव का सिंटैक्स लिख के दिखाओ, जो मैंने कराया लास्ट टाइम, डिक्लेयर व्हाट कर्सर इन एसक्यूएल, अंकल जी लीजिए, मैं इसमें आया, पहला प्रोग्राम, और इसको लिखते हैं, बोलो कहाँ पे, स्टोर्ड, कहाँ लिखते हैं स्टोर्ड, मिलो मजा आएगा। बेटे एक काम करना, कस्टम पेजिंग का प्रोग्राम सर्च करना, और कस्टम पेजिंग नहीं है, एक प्रोसीजर में एक कर्सर के ऊपर कंडीशंस लगा और पर एग्जीक्यूट पे 1 से 5 देना, अगली बार एग्जीक्यूट करेंगे 6 से 10 देगा, और जब भी उसको कॉल करेंगे 1 से 5 देगा, फ्रंट एंड, दैट्स कॉल्ड ग्रेट एग्जांपल। कल बालक मैं 12:30 बजे शुरू करूंगा पीएलसी, अभी रहिएगा, और जब तक पीएलसी पूरी कंप्लीट मैं क्लास लेता हूँ, कल मुझे पीएलसी खत्म करना है, तो अब आजा बेटे, कंट्रोल V मार दे और क्या लगा दे, क्रिएट बोलो कौन, क्या यार प्रॉप बोलो कौन, ABC कुछ भी डाल दे, एस डाल दे, और यहाँ पे गधे का नाम बदल दो, गधा का नाम दे दो, PTR, अरे बोलो यार, पॉइंटर, और प्रॉप क्या दे दिया बोलो, स्टूडेंट, ओके, और यहाँ क्या दे दिया बोलो, ओपन वर्ड, PTR, अरे बोलो, और फिक्स नेक्स्ट लगा दिया, अरे स्टेटस नहीं लगाया, और क्या लगा दिया बोलो, कम करो कहानी, हो गया? गधे को चूज करो और कंट्रोल C कर दो, F5 मार दो, A है, ABC है, AB1 कर दो, और यहाँ पे आ जाओ, गधे को कॉल कर लो, एग्जैक्ट AB1, देखो क्या आएगा बच्चा, वो दोबारा करेगा तो ना आएगा, बोले दिस इज ऑलरेडी ओपन, दोबारा करके देखो, पॉइंटर पर रखे हैं यार, ठीक है? तो बेटे क्या लिखा सुनना, एग्जीक्यूट स्केलर को खत्म कर दिया मैंने, कौन कहता है पहला रो नहीं आ सकता है, और स्केलर क्या करता है, एक रो कैलकुलेटेड कॉलम देता है,
बेटे मुझे टेबल का पहला रो चाहिए, पहला रो ओनली, फर्स्ट रो। इसमें क्या लगा दूं बेटे, वाइल लगा दूंगा, वाइल लूप, तो पहला भी आएगा बोलो और तीसरा भी आएगा बोलो, कौन आएगा, पांचवा भी आएगा। समझ गई? वाइल लूप लगा दे यहाँ पे, वाइल लूप CTR लेस देन 3 और गधे को डाल दो फेच में, सुन रही हो, फेच को डाल दो और ऊपर लगा दो, आउटपुट दिखा दो।